आज का ये वीडियो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है तो पहले से ही सॉरी। और मैं सबको ये बोलना चाहता हूं, अगर सीता जैसी पत्नी चाहिए तो राम जैसा बनो, और राम जैसा पति चाहिए तो सीता जैसी बनो। पर यह बात आपको अब समझ में नहीं आएगा, पर मेरे ख्याल से ये वीडियो खत्म होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। एक सुनसान सड़क पे एक महिला कहीं चल के जा रही थी और दो लौंडे उसका पीछा करते हुए आए और उसकी छाती पे हाथ मार के चले गए। अब ये जो घटना घटा, क्या ये अच्छी बात है? ओहो, यहां तो अच्छा ही है ही नहीं। वो कैसे? चलो मैं डेमो देता हूं, समझ जाओगे। हम लौंडों के पास भी है स्तन, साइज में छोटा है पर है ना। चलो मान लो अगर एक लौंडा बाजार में खड़ा है और दो लोग आके उसके स्तन को बाप का धन समझ के दबाने लगे, तो लौंडे को कैसा लगेगा? ओहो, ये मैं कैसी बात कर रहा हूं यार। ऑब्वियसली बुरा लगेगा। कोई जोर जबरदस्ती आके उसका स्तन को बाप का धन समझ के दबाने लगे तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, क्योंकि ना वो इंसान है भाई। ठीक वैसे ही वो महिला भी इंसान है और ठीक वैसे ही बुरा लगेगा, और नहीं तो उससे कहीं ज्यादा बुरा उस महिला को लगा होगा। एंड आई होप ये वीडियो उन दो लौंडों के पास भी पहुंच जाए और वो इस वीडियो को देखें और थोड़ा सा सोचें। उनके घर में मां बहनें तो होंगे ही, और उनकी मां बहनें कभी कभी बाजार भी जाते होंगे, और जाते जाते कभी कभी सुनसान सड़क पे भी चलते होंगे। और तभी सपोज कोई दो बंदे आके उनकी छाती पे हाथ मार के चले जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? कैसा लगेगा? आपका खून तो खोलेगा ना, गुस्सा तो आएगा ना, उनको भगा भगा के मारने का भी जी करेगा ना। चलो छोड़ो, ये तो आपकी बात है, आप गौण मराओ। कभी ये सोचा है आपकी मां बहनों पे क्या बीतेगा तब? ओहो सॉरी। अगर आप ये सोच पाते तो फिर आप इस जैसा घिनौना काम नहीं करते ना। सॉरी, चलो आप चलो। साले सब्जी में भी स्वाद के अनुसार ही नमक डाला जाता है, लिमिट में। ठीक वैसे ही हर एक रिलेशन में हर एक इंसान के प्रति हमारा एक हद होता है, एक लिमिट होता है। हम अगर हद पार करेंगे, चाहे वो रिलेशन हो या वो सब्जी हो, कड़वी हो जाती है। और मैं ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ना जितने भी रेप केस या सेक्सुअल असॉल्ट केस होते हैं, हर बार कोई अजनबी इंसान ही दोषी नहीं होता। जरा ध्यान से देखे तो ये वो इंसान होता है जो आपको पहले से ही थोड़ा बहुत जानता हो। अब सवाल आता है, कोई ऐसा क्यों करता है? भाई साहब, हवस पे जिसका काबू ना हो, ऐसा वो ही इंसान करता है। ये तो हवस के मारे 10-5 मिनट के एक्साइटमेंट के लिए रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसा घिनौना काम कर बैठते हैं, पर ये भूल जाते हैं ये उस इंसान के ऊपर क्या असर करेगा। पहली बात तो ये है, गलती ये करेंगे, शर्मिंदा वो होंगे। जोर जबरदस्ती ये करेंगे, चोट उन पे लगेगा, जख्मी वो होंगे। और हां, एक इंसान दो तरीकों से जख्मी हो सकता है। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारीरिक जख्म दिखाई तो देते हैं पर मानसिक जख्म दिखाई भी नहीं देते। और ट्रस्ट मी ब्रो, शारीरिक जख्म से ज्यादा कष्ट मानसिक जख्म देता है। और साला ये शारीरिक जख्म भर तो जाते हैं, पर ये मानसिक जख्म कब भरेंगे ये किसी को नहीं मालूम। ठीक वैसे ही जैसे हम में से हर एक इंसान के मन में अच्छी चीजें याद रहे या नहीं, पर बुरी चीजें याद रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसको रोकेंगे कैसे। ट्रस्ट मी ब्रो, हमारे देश में जब रूल रेगुलेशन कड़े होंगे ना, तब जाके सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। ये फ्रीडम के चक्कर में हम लोग अंधे हो चुके हैं। और देखो, हम लोगों को यह भी मालूम है, अगर हमारे देश में सरकार कोई ठोस कदम उठा लेना इसके लिए, तो ब्लू फिल्म देख के जैसे सबका लुल्ली खड़ा हो जाता है ना, ठीक वैसे ही विरोधी पार्टी विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अब सरकार क्या करेंगे यह तो हमें मालूम नहीं, पर हम क्या करेंगे यह मायने रखता है। इसके लिए जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था, सालों का लुल्ली काट देना चाहिए, खूंटी में बांध के पीटना चाहिए, रोड के ऊपर भगा भगा के मारना चाहिए, जल्द से जल्द उनको फांसी में लटका देना चाहिए, बीच बाजार में सालों को गोली मार देना चाहिए, यानी ठोक देना चाहिए। इसका मतलब जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपनी कुर्सी की पेटी खुद बांध लें, क्योंकि ना अगर आप गलती करोगे तो आप ही सजा भुगतोगे और आपके चूतड़ लाल कर दिए जाएंगे। और जो 18 साल से नीचे के हैं उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ बाप की है। क्योंकि ना अगर सभी माँ बाप को यह समझ में आ जाए कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना ही नहीं होता, उनको बचपन से ही धीरे धीरे करके वो सब ज्ञान देना भी चाहिए जो आज के समय के अनुसार उनको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि अबाउट गुड टच, बैड टच, बिहेवियर टू अदर्स, इवन अबाउट पीरियड्स ऑल्सो। साला ये पीरियड्स के बारे में छुपा के बात करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये सब भी जानना बेहद जरूरी है। साले खुल के बात किया करो। जितना जरूरी है लड़कियों को इसके बारे में जानना, वैसे ही उतना ही जरूरी है लड़कों को इसके बारे में जानना। क्योंकि ना जब लड़कों को पता चलेगा कि क्या तकलीफ देता है ये पीरियड्स उनकी माँ बहनों को, तब जाके हम लड़के दूसरे की माँ बहनों की इज्जत करेंगे, इज्जत लूटेंगे नहीं। half hour man bleeding like woman, they straight die.
आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब अगर सीता जैसी पत्नी चाहिए तो राम जैसा बनो, और राम जैसा पति चाहिए तो सीता जैसी बनो। क्योंकि ना रामायण से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में क्या क्या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली जरा सा कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, और जो नए लोग हैं वो देरी का है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी ज्यादा कुछ बोल सकता था, लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को ज्यादा बुरा ना लग जाए, इस वजह से मैं कुछ बोला नहीं। देखते हैं ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फिर आगे अच्छे से भी बना देंगे, ठीक है ना। और क्या है ना, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।